दोस्तों शाम की दो बड़ी खबरें। हाँ जी दोस्तों, आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की, उसमें उन्होंने कहा है कि अब देश में 3 भरोसेमंद बैंक हैं, उन्हीं में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, उन्हीं में आप अपनी पेंशन लगा सकते हो। इनके ऊपर भरोसा किया, आखिर वो कौन सी बैंक है। और दूसरी बात कहूंगा, सेना के जवान को पुलिस ने फिर पीटा, आखिर क्यों। हाँ जी दोस्तों, और वो जवान जिसका भाई अभी शहीद हुआ था और वो सेना का जवान सेवारत है और आया था छुट्टी पर और पुलिस ने उसको बुरी तरह पीटा और इसके ऊपर फिर सवाल और बवाल उठे हैं। आपकी हमें इस पर प्रतिक्रिया चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को देखकर आपको लगेगा कि कितना जुनून है जिंदा रहने का। पेंशनर्स के जीवित प्रमाण पत्र, एक नया अनोखा अद्भुत दृश्य जहां पर पेंशनर्स एक रथ गाड़ी में जा रहा है और पीछे उनके अभिभावक, नातेदार, रिश्तेदार कह रहे हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, 100 साल जीऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, एक अद्भुत नजारा। हम उस बैंक की बात कर रहे हैं जिस पर आपको भरोसा होना चाहिए। यदि आपका पेंशन अकाउंट चेंज करना है तो इन 3 में से किसी भी एक बैंक को चुन सकते हो। यदि आप समझ सकते हो यहां पर डीएसपी फैसिलिटीज नहीं है तो आप इन 3 में से किसी को एक चुन सकते हो, क्योंकि इनको हमने नहीं, आपने नहीं, आरबीआई ने चुना है और भरोसेमंद कहा है। यानी देश में आजकल जो आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत सारे सस्पेंस चलते रहते हैं कि प्राइवेट बैंक हमें ब्याज दे रही है, इसमें हम पैसे लगाएं कि नहीं लगाएं, या कौन सी बैंक में पैसे लगाएं, कौन सी बैंक रिलायबल है, किसी का दिवालिया पार होकर के हमारी जो गाड़ी पूंजी है वो तो न चली जाएगी। इसलिए हम पहला प्रायोरिटी पोस्ट ऑफिस रखते हैं, लेकिन आरबीआई ने कहा इन 3 बैंकों पे आप करिए भरोसा। तो ये अभी की न्यूज आप देख सकते हो कि आरबीआई ने इन 3 बैंकों को भारत में सबसे सुरक्षित घोषित किया। सीधी हेडलाइन है, आपको पूरा सुनना होगा, समझना होगा। बैंक अकाउंट आपने चेंज कराना, पेंशन अकाउंट आपने चेंज कराना, आपने एफडी करनी है या आपने लोन लेना है या देना है, तो आप इनको चुन सकते हो। आरबीआई ने 2015 में इन महत्वपूर्ण संस्थाओं की पहचान शुरू की थी। इसमें भारतीय स्टेट बैंक को पहले सूची में जोड़ा गया है। अब यह है, आप खबर समझ सकते हो कि 2024 14 नवंबर की है कि भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक को देश की सबसे व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के रूप में पहचाना। क्यों, उसको बता रहा हूं। उन्होंने घरेलू व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के रूप में नामित किया। बुधवार को, यानी पिछले बुधवार को की गई इस घोषणा ने पुष्टि की कि ये तीनों संस्थान बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इन बैंकों को 2023 में डीएसबीआई के रूप में मान्यता दी गई थी, लेकिन अपने विशाल आकार और घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए महत्व के कारण इन्हें एक बार फिर देश के वित्तीय परिदृश्य में सबसे आगे रखा गया है। डीएसआईबी को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है कि इनकी विफलता का देश की वित्तीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे संभावित रूप से व्यापक व्यवधान पैदा हो सकता है। ऐसे में सरकार न्यायिक और उनकी स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें विफल होने से रोकने के लिए उपाय किए गए। उन्होंने कहा ये 3 बैंक हैं जिनमें सरकार ने इनको प्रोटेक्ट किया, आरबीआई ने प्रोटेक्ट किया कि इनको हमने हमेशा मजबूत रखना है। 3 बैंक होंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। इनको मजबूत स्तंभ रखा है आपकी आर्थिक स्थिति को। देश के लिए उन्होंने प्रतिबद्धता जाहिर की कि इनको आपको प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि ये देश की धुरी बन चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि कितना पैसा उनके खातों में आ रहा है और बाजार में जा रहा है, बाजार से आ रहा है, लोगों के पास जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने कहिए, उन्होंने कहा 31 मार्च 2024 तक के जो डाटा, उन्होंने डीएसबीआई का जो डाटा 31 मार्च 2024 तक के नवीनतम डेटा पर आधारित है। इसके अनुरूप इन बैंकों को उच्च स्तर की पूंजी, विशेष रूप से अतिरिक्त कॉमन इक्विटी पूंजी रखने की आवश्यकता और उन्होंने घाटे को अवशोषित करने और जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा यदि इनका घाटा हो जाता है तो इतनी कैपेबल है कि यानी जो उनके कस्टमर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी इतनी उनका बैकअप है, इतना स्ट्रॉन्ग। इसलिए उन्होंने बताया घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों की अवधारणा को आरबीआई ने 2014 में वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए वैश्विक प्रयास के रूप में पेश किया था। यानी 2014 से सिलसिला चला था कि बैंकों को भी किसी एक क्रेडिबिलिटी दिया जाए और बराबर उनका सर्वे होता है, बराबर इन सब चीजों का निकल के आए। अब ये आप देख सकते हो कि बाकी जो बैंकों की सेटी आवश्यकताएं और बकेट, उनका जो सर्वे का तरीका था, भारतीय स्टेट बैंक का क्या है, एचडीएफसी का क्या है, आईसीआईसी का क्या है, और इन्होंने इस खबर और सीधा कहा है आप इसका फायदा उठा सकते हैं अपने चीज में। बहुत सारा
जो उनका टेक्निकल टर्म्स हैं। और दूसरी मैं बात करूंगा दोस्तों, सेना के जवान को पुलिस ने पीटा, ओरण परिक्रमा के दौरान हुआ विवाद, एसपी बोले महिला पुलिसकर्मी से की थी धक्का मुक्की। अब इनका कहने का मतलब पुलिस हमेशा ही सेना के जवान पर एलिगेशन लगाती है। जिस जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया वो 25 सितंबर को अनंतनाग में शहीद हुए जवान रामस्वरूप कासवा के बड़े भाई हैं। रामस्वरूप कासवा को शहीद का दर्जा दिलाने के लिए करीब 2 महीने पहले बीकानेर में हाईवे जाम हुआ था। यानी ये जो जिस पुलिस ने जिस जवान को पीटा है वो रामस्वरूप कासवा, जिनको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए बहुत सारी सोशल मीडिया पर मुहिम चली थी। सेना के जवान से मारपीट में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम भजनलाल शर्मा को पुलिस के कृत्य पर संज्ञान लेने की बात कही। पुलिस के साथ की मारपीट, देशनों के थानाधिकारी सुमन शेखावत ने बताया कि जवान श्रीराम कासवा गुरुवार शाम को करणी माता की ओरण यात्रा पर जा रहे थे। जंगला फाटे पर ओरण परिक्रमा की यातायात व्यवस्था की जा रही थी। इस दौरान जवान पुलिस से उलझ गया, यातायात व्यवस्था में सहयोग नहीं किया। जवान अपनी गाड़ी नो एंट्री में ले जाना चाहता था, इसलिए उससे हाथापाई हुई। बेनीवाल की पुलिस के कृत्य पर संज्ञान लेने की मांग। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये पहली बात नहीं है, पुलिस इस तरीके से जवानों को प्रताड़ित करती है, मारती है और उन्हीं के ऊपर आरोप लगाती है, इसलिए इसके लिए निष्पक्ष जांच की जरूरत है। तो दोस्तों, अभी आप कहीं भी हैं, आप देश के अंदर रह रहे हैं, आप सेना के जवान हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, आपसे यही प्रतिक्रिया, आप सैनिक संगठनों से जुड़िए और अपनी बात सोशल मीडिया के जरिए जरूर पहुंचाइए यदि आपका कहीं ना कहीं सोच उड़ रहा है। अब इसके ऊपर आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।